कैसे सारे आम सारे घर वालों के सामने बेइज्जती कर दी भाई साहब ने। ऐसे तो कभी अपनी फिल्म में अमरीश पुरी भी नहीं चिल्लाया होगा। और क्या? आखिर आपने बोला ही क्या था, है ना? क्या बोला था मैंने? भाई अभिषेक के घर से भाग जाने की बात तो कही थी, वो भागा इसलिए मैंने बोला, वरना मुझे क्या पड़ी थी। छोटी देख, तू तो जानती है मुझे ज्यादा बोलने की आदत है। नहीं। हाँ, तुम कहाँ बोलती हो, तुम तो बिल्कुल गूंगी गुड़िया हो। लेकिन तुम्हें जरूरत क्या दूसरे का मामले में ना घुसने की है? अब जेठ जी, जहाँ वाजिब बात होगी वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना। जोर जबरदस्ती की शादी है, कहने में तो आएगी ना। अरे लेकिन क्या कहना है क्या नहीं, इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए। अरे तुम तो रहने दो देवर जी, तुम तो बस हमारा ही दोष निकालते हो। सारे आम तुम्हारी घरवालियों की बेइज्जती हो गई और दोनों मुंह फुला के चुपचाप बैठे हैं। वही तो। अच्छा, तुम्हारी बेइज्जती हो गई ना? बहुत बेइज्जती हो गई। चलो सामान बांधो, चलो जबलपुर। भाई हमें नहीं रहना है शादी वादी में, चलो। छोटी, अब तो इतनी भी बेइज्जती भी नहीं हुई है कि हम शादी छोड़ के चले जाएं। देखो भाई, शिवानी और मलिका दोनों अपनी तो बच्चियां हैं, उनसे थोड़ी दुश्मनी है हमारी। क्यों भाभी कुछ भी हो, रतन सिंह ठीक कह रहे हैं, हम करीब आपसे डिटेल ले आएंगे। सुनिए जी, अब इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है कि शादी छोड़ के चले जाएं। वो बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। दीदी, इमरती बनी होगी, रबड़ी में डाल के खाएंगे? डांट तो मुझे पड़ी है ना, जब मैं भूल गई तो आप भी भुला दीजिए। भूल जाइए, छोड़ी जाने दीजिए। चल छोटी चल। वाह रे ऊपर वाले, यही बची थी हमारा नसीब फोड़ने के लिए। मामा जी, आपके 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, अभिषेक अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा भाई, जरा तो तसल्ली रखो कंवर साहब। ऑलरेडी मैंने खुद बात की है उसके दोस्त विकास से, जिससे फोन करके अभिषेक ने खुद बताया कि वो शाम तक मुंबई आने वाला है। मनोहर, तुम उस लड़के की बात पर इतने श्योर क्यों हो? श्योर की बात नहीं है, पर अब दीदी किसी न किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी मामा, मैं बात करके देखूं समीर से, हो सकता है कि उसने कुछ पता लगाया। माँ जी, अभिषेक भैया आ गए। हेलो एवरीबॉडी। अरे आप सब लोग इतना साइलेंट क्यों हैं? अभिषेक, तुम कहाँ गए थे बेटा? मैं कहाँ गया था मम्मी? मैं तो आपको, ओह माय गॉड मम्मी, आई एम सॉरी, तभी आप सब लोग इस तरह बैठे हैं। आई एम रियली सॉरी मम्मी, मुझे लगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। वो एक्चुअली जल्दी में हुआ यूं मम्मी के आकाश के पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ा। तो मैं आकाश के साथ उसके पापा से मिलने बेंगलोर चला गया। मम्मी, आकाश इतना परेशान था कि जल्दी में मैं किसी को इन्फॉर्म करना भी भूल गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऑलरेडी बेटा, कई बार ऐसा हो जाता है, डोंट वरी। मम्मी, मैं जाके नहा लूं? अभिषेक, तुम पहले ये बताओ कि अब तक अनुराग, वो थक गया होगा, उसे जाने दो। जाओ बेटा जाओ। अभिषेक, मेरे बच्चे, जाकर आराम करो। लेकिन अब फिर कहीं जाना हो तो बता कर जाना। ओके मम्मी। हाय दीदी, ढोल की ढीली क्यों कर रही हो? अरे तो क्या करूं, मेरे तो हाथ फड़क रहे ढोलक बजाने के लिए, पता नहीं कब मौका आएगा। अरे मेरे तो पैर फड़क रहे हैं नाचने के लिए। तो चलो ना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे शुरू कर देते हैं? अभिषेक भाग गया यहाँ से। हेलो, हाँ मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आप कौन? ओ बनवारी लाल जी, हाँ कहिए कहिए। कब? थैंक यू वेरी मच। बड़े भैया अभिषेक वापस आ गया। क्या? हाँ अभिषेक वापस आ गया जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुरेंद्र, ये तो अच्छी खुशखबरी है ना? बहुत बहुत खुशखबरी। अरे तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? जाओ औरतों में जाओ, जाके उसे बोल कि खुशियां मनाए, नाचे गाए, अभिषेक वापस आ गया। एकदम आ तो है, उसके लिए नाचते हैं ना गाते हैं। पागल है क्या? अभी बुआ जी आके खाल खींच देंगे हमारी। चुप बैठ। है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्या करूं मैं? छोटी देख, भूख का नाम मत ले, मुझे भी बहुत भूख लगने लगती फिर। अरे क्या बात है, आप लोग इतने चुपचाप क्यों हो?
अरे भाई खुशखबरी है, अभिषेक वापस आ गया है। गाइए, नाचिए, खुशियां मनाइए। बुआ जी, बुआ जी। चल शुरू करो चल भाई चल चल। एक बार आओ जीजाबाई जी पाहुणा, एक बार आओ जीजाबाई जी पाहुणा, बताने सासूजी बुलावे घरचा। दीदी कमल, ये गाना बजाना क्यों शुरू हुआ? आओ जीजाबाई जी पाहुणा, बताने सासूजी बुलावे। शिवजी ने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी दीदी। मतलब आपका जो दूल्हा था ना, जो घर से भाग गया था, वो वापस आ गया दीदी। हाँ ठीक है, हाँ। अरे सुन, तुम लोग मेरा लिंकिंग रोड पे इंतजार करना, ठीक है? नहीं, अगर गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी तो एक दो वहीं पर पार करके एक साथ निकल जाएंगे ना। हाँ ठीक। संजय फोन रख। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जीजू। अरे यार तुम लोग तैयार होने वाले हो कि नहीं? बहुत दूर जाना है भाई। मैं 1.5 घंटे से तैयार होकर खड़ा हूँ, किसी को टाइम पे पहुंचने की फिक्र ही नहीं है। हो जाएगा जीजू, वेट करो प्लीज, चलते हैं अभी। हाँ चलती कार, चल चल चल, हरी अप। हाँ सुन विकी, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को जाना है, मैं तेरे को मोबाइल पे फोन करता हूँ। ओके बाय। चल हरी अप, जल्दी कर। लगी है, मेरे कपड़े निकाल। संजय वॉच इट। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं किसी को टाइम पे पहुंचने की फिक्र ही नहीं है। अरे भाई ताज पहुंचना है, ताज। शाम का वक्त है, ट्रैफिक में फंस गए तो हो गया लेडी संगीत। आपको बड़ी फिक्र है लेडीज संगीत की? जहाँ लेडीज शब्द आया नहीं कि आपका इंटरेस्ट डबल हो जाता है। हाँ ये बात तो है, लेडी शब्द होता ही है इंटरेस्ट लेने वाला। वैसे कुछ लोग खुलेआम इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग मनी मन कुड़ते रहते हैं। ए राहुल, एक मिनट। सॉरी दीदी, मैं करिश्मा को जल्दी तैयार होने के लिए बोलने जा रहा हूँ। डोंट माइंड। राहुल करिश्मा को बोलने जा रहा है? बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है उसके तैयार होने में। हाँ भाई, आज तो इंटरेस्ट लेगा ही। करिश्मा की सहेलियां जो आई हैं, इसमें वरी करने की क्या बात है? अगर आज इंटरेस्ट नहीं लेता है तो वरी करने वाली बात है। अभिषेक। अरे अनुराग भैया, आप आइए ना। कल हमें बारात लेकर जाना है अभिषेक। वैसे आज लेडी संगीत पार्टी चल रही है और तुम यहाँ ऑफिस चले आए, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ भैया, वो जो इंडोनेशिया वाली कंपनी को हमने मसालों के सैंपल भिजवाए थे ना, वो रिजेक्ट हो गए। That's very strange. मुझे भी हैरानी है, आज तक हमारे सैंपल कभी रिजेक्ट नहीं हुए। मैं वही देखने आया था कि सैंपल में कुछ कमी थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सिर्फ इसलिए ऑफिस आए थे या फिर सवालों से बचना चाहते थे? आप किन सवालों की बात कर रहे हैं भैया? तुम अब तक इस शादी से खुश नहीं थे, फिर अचानक घर से गायब हो गए और फिर वापस आ भी गए। तुम्हारा बिहेवियर कुछ फिशी नहीं। मैंने मम्मी को बताया था कि मेरे दोस्त आकाश के पिताजी की तबीयत खराब है, तो मैं आकाश के साथ बैंगलोर चला गया था और फिर वापस भी आ गया। तो तुम बैंगलोर गए थे? जी हाँ भैया, बैंगलोर। लेकिन तुम्हारे बैग पे जो एयरलाइन का टैग है वो तो पूना का है। वो आपने कोई पुराना बैग देख लिया होगा भैया, जिसे लेकर कभी मैं पूना गया हूँगा। जो बैग मैं बैंगलोर लेकर गया वो तो ये है, और इसका टैग तो मैंने एयरपोर्ट पर ही निकाल कर फेंक दिया था। अच्छा एक बात और बताओ कि तुम अचानक इस शादी के लिए राजी कैसे हो गए? मम्मी की और अपनी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल करके और देवगढ़िया परिवार की साख के लिए। आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट रीजन। करिश्मा, ए करिश्मा, सपना को बाहर भेज, बाहर भेज सपना को। हाय सपना। भैया मैं सपना नहीं हूँ, सपना आती होगी। सपना। राहुल, क्या
क्या कर रहे हो? चांद के टुकड़े को करीब से देखना चाहता हूँ। आज बहुत सुंदर लग रही हो। राहुल प्लीज हाथ छोड़ो ना मेरा। अरे कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी बाबा। राहुल प्लीज कोई देख लेगा प्लीज। कोई नहीं देखेगा। देखो एक तो तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ लाए, ऊपर से बस छोड़ दो मेरा हाथ। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? राहुल मैं चाह रही हूँ। राहुल कौन थी ये? कौन दीदी? करिश्मा की दोस्त थी। राहुल ये लड़की कौन थी? मेरी दोस्त है दीदी। तुम जानते हो ना हमारे परिवार में इस तरह की दोस्ती पसंद नहीं की जाती। आज जो हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए राहुल। अगर माँ को तुम्हारी इस दोस्ती के बारे में पता चल गया तो उसका क्या नतीजा हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आई एम सॉरी दीदी। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा राहुल। आज तो मैं ये बात माँ से छुपा लूंगी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दोबारा कभी इस लड़की से मिले हो या इससे बात भी की है तो फिर तुम माँ का रिएक्शन झेलने के लिए तैयार रहना। माँ जरा अपने दामाद जी को ठीक से बता दो ना कि हम कितने बजे निकलेंगे। ताज होटल पहुंचना है, ट्रैफिक मिलेगा, देर हो जाएगी, कब पहुंचेंगे, ये वो। आई एम फेड अप। ऐसा नहीं कहते मंदाकिनी, वो तुम्हारा पति है। आखिर 2-2 सालों की शादी है ना, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड है। बट यू नो आई लाइक हिज एक्साइटमेंट। दीदी आपके देवर जी और देवरानी जी आए हैं ऑलरेडी। चाचा जी और चाची जी? जी हाँ, जसवंत सिंह जी और रंजना जी आज बड़े तेवर में हैं ऑलरेडी। तेवर में? ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए, ले जाओ। नमस्कार भाई साहब, कैसी हो रंजना? ठीक हूँ। जीती रहो। आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी। हाँ मिली। पराए लोगों से हमें खबर मिली कि मेरे अपने भतीजे अभिषेक की शादी तय हो गई है। ये तो हद हो गई है बदतमीजी की। आप बेकार नाराज हो रहे हैं, आप बैठिए ना। जी नहीं, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। देखिए सब कुछ इतना जल्दबाजी में तय हो गया कि, और वैसे भी अनुराग की शादी का इनविटेशन कार्ड तो मैंने आपको भिजवाया ही था। हाँ, ऑफिस के क्लर्क के हाथों से। बड़ी मेहरबानी की आपने। वैसे हमारी बेइज्जती करने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिला था आपको। अरे वाह साहब, स्वागत करता हूं मैं। आपका नाम छपवाया, ये क्या कम इज्जत की बात है ऑलरेडी। और फिर आपके बेटे रोहित को विक्रम सिंह जी के यहाँ ज्वेलरी की डिजाइन लेकर भिजवाया, घर के बच्चों की तरह। बड़ा काम किया जैसे इन्होंने। और वैसे देखा जाए तो जो लोग अपने सगे होकर भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मेरी हर बात की मुखालफत करते हैं, उन लोगों को तो इनविटेशन कार्ड भेजना भी काफी है। भाभी जी, अगर गलत बात के लिए टोकने को आप मुखालफत कहते हैं तो ये आपके डिक्टेटर मेंटेलिटी का सबूत है। शायद यही वजह थी कि भाई साहब आपको छोड़कर चले गए थे। वो मुझे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भागे हैं। लेकिन हमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, हमेशा इस घर को अपना घर समझा है। लेकिन आपके तौर तरीकों से यह साफ जाहिर होता है कि आप नहीं चाहती कि हमारा इस घर में आना जाना हो। देखो रंजना, मैं ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे घर में आकर मेरे ही पीठ में छुरा घोंपे। और अगर आपको मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है तो ना सही, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं है। सारी दुनिया को एक लाठी से हाँकने वाले खुद अपनी दुनिया उजाड़ लेते हैं। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं।
आपने अपनी इज्जत की वजह से अपने पति को खोया। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक करके सब लोग आपको छोड़कर चले जाएं और आप अपनी इस दुनिया में उम्र कैद की सजा पाएं और कैदी की तरह दीवारों से सर पटकती रहें। चले रंजना। मनोहर लाल जी, अनुराग और अभिषेक को हमारा आशीर्वाद कह दीजिएगा और शादी में ना आ पाने के लिए हमारी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। चलती हूँ दीदी। जीती रहो। दीदी, ये लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही नाराज होकर चले गए हैं ऑलरेडी। नाराज होकर गए नहीं, नाराज होकर आए थे। मनोहर, जो आदमी जिस लायक होता है अगर उसे उसकी जगह दिखा दी जाए तो ऐसे ही तिल मिलाता है। हाँ, कौवों के चीखने से भी कभी आसमान गिरता है क्या ऑलरेडी। ट्रेन का टाइम हो गया राजीव। मैंने लॉज के सारे पेमेंट्स वगैरह कर दिए, अब हमें चलना चाहिए। शिवानी से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। शिवानी शिवानी शिवानी, उस बेवफा का भूत कब उतरेगा तेरे सर से? हाँ, मेरा दिल नहीं मानता वो बेवफा है। उसकी माँ ने तुझसे कहा था ना, उसकी माँ ने तुझसे कहा था ना कि वो इस शादी से खुश है। लेकिन उसने तो नहीं कहा ना। क्या मतलब? वो झूठ बोल रहा है तुझसे? सच और झूठ का फैसला तो तब होगा जब मैं शिवानी से मिलूंगा। तू वहां जाएगा? हाँ। वाह, ऐसा कर तू मुझे मार डाल, क्योंकि वो लोग तो तुझे छोड़ेंगे नहीं और तेरे बगैर मैं तेरी माँ का सामना तो नहीं कर सकता यार। माँ का सामना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा राजा। कितने सपने देखे थे उन्होंने अपनी बहू के लिए। मैं शिवानी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन सुन, तू वहां जाएगा कैसे यार? वहां पे तो उन लोगों ने जगह जगह पे पहरेदार बैठा रखे, घुसेगा कैसे? पहचानेंगे तब ना। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला, शाम तक सब कुछ तैयार चाहिए। देख लिया, टेंट हाउस का काम इतना आसान नहीं है मियां। बहुत सारे झंझट है इसमें। कभी टेंट की रस्सी टूट जाती है, कभी बर्तन गुम हो। अबे ये बर्तन यहां कहां रख रहा है? खानसामे में आके रख, गधा कहीं का। देख लो मियां, शब्बीर भाई के कहने पे तुम्हें रख रहा हूं, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। ऐसा ना हो गलती तुम करो और नाक मेरी कट जाए। बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। अबे उससे इतना ऊंचा कहां चढ़ा रहा है? थोड़ा नीचे कर उसे, कब से समझा रहा हूं तुझे मैं देखूं? हाँ जाओ। रसोई भी देखूं, मेहमानों का भी ख्याल करूं, सजावट का भी ध्यान रखूं। एक आदमी। अब्बास मियां, तुम यहाँ हिसाब किताब लगाते खड़े हो, उधर ठाकुर लोग मेरे सर पे खड़े हैं। क्या बोला था मैं तेरे को? हाँ भाई, यही कहा था ना कि डेकोरेशन के लिए नया लड़का चाहिए। हाँ तो ले आया ना? कहा? ये देखो। ये? अरे राम सिंह भाई, A1 लड़का है, A1। ये भैया A1। A1, क्या नाम है तुम्हारा?